ये तो समाज खड़ा कर रहा है। जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। जिस तरह सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी पंजाब में भी कह रहे हैं हम यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पे क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है। सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था। उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे, ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है। कभी पढ़े लिखे हो तो पता है। सर, केंद्र सरकार आज बिल लेके आ रही है, बिल लेकर आ रही है के शहर के हर तरह के समाज को जोड़ के ये रूपनगर IAS अकेडमी की शुरुआत की है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी UPSC की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग ले सकता है। मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे मिलते हैं जिनका सपना है कि वो UPSC की तैयारी करें और सिविल सर्विस में जाके, पुलिस में जाके देश की सेवा करें। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लोकल लेवल पर कोचिंग नहीं होना, उनकी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन दिनेश चड्ढा जी ने एक MLA होने के नाते एक फ्यूचर विजन रखते हुए ये शुरुआत की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की। सरकार का कितना योगदान रहेगा? ये तो समाज खड़ा कर रहा है। जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पे क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है। सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था। उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे, ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है। कभी पढ़े लिखे हो तो पता है। ये तो समाज खड़ा कर रहा है। जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। जिस तरह सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी पंजाब में भी कह रहे हैं हम यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पे क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है। सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था। उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे, ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है। कभी पढ़े लिखे हो तो पता है। सर, केंद्र सरकार आज बिल लेके आ रही है, बिल लेकर आ रही है के शहर के हर तरह के समाज को जोड़ के ये रूपनगर IAS अकेडमी की शुरुआत की है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी UPSC की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग ले सकता है। मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे मिलते हैं जिनका सपना है कि वो UPSC की तैयारी करें और सिविल सर्विस में जाके, पुलिस में जाके देश की सेवा करें। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लोकल लेवल पर कोचिंग नहीं होना, उनकी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन दिनेश चड्ढा जी ने एक MLA होने के नाते एक फ्यूचर विजन रखते हुए ये शुरुआत की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की। सरकार का कितना योगदान रहेगा? ये तो समाज खड़ा कर रहा है। जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पे क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है। सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में।
कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था, उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है, कभी पढ़े लिखे हो तो पता है। तो समाज खड़ा कर रहा है, जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। जिस तरह सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी पंजाब में भी कह रहे हैं हम यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है, सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था, उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है, कभी पढ़े लिखे हो तो पता है। सर, केंद्र सरकार आज बिल लेके आ रही है, बिल लेकर आ रही है के शहर के हर तरह के समाज को जोड़ के ये रूपनगर IAS अकेडमी की शुरुआत की है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी UPSC की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग ले सकता है। मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, बच्चे मिलते हैं जिनका सपना है कि वो UPSC की तैयारी करें और सिविल सर्विस में जाके, पुलिस में जाके देश की सेवा करें। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, लोकल लेवल पर कोचिंग नहीं होना, उनकी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन दिनेश चड्ढा जी ने एक MLA होने के नाते एक फ्यूचर विजन रखते हुए ये शुरुआत की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की। सरकार का कितना योगदान रहेगा? ये तो समाज खड़ा कर रहा है, जब समाज सरकार से बहुत बड़ा होता है। एक मिनट बताना है कि जो सीजेपी कह रही है कि हमने पंजाब में भी क्योंकि यहाँ पेपर लीक हुआ है, नकल कांड हुआ, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, पेपर लीक तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जी झूठ कांग्रेस और बीजेपी के पेड ट्विटर मीडिया वाले लोग खुल के फैला रहे हैं। बहुत बड़ा झूठ है, सरेआम मैं कह रहा हूँ, चुनौती देके कह रहा हूँ, बहुत बड़ा झूठ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में। कांग्रेस और बीजेपी को समझ ही नहीं है। एक घटना जरूर हुई थी कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम चल रहा था, उस एग्जाम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से पेन लेके आ गए थे ब्लूटूथ वाला। उनको तुरंत वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन किया गया। अब इसको बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं होता पेपर होता क्या है, कभी पढ़े लिखे हो तो पता है।